वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में मद्रास के थोरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1946 टू 47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफ़र को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफ़र को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अपने पास रखे गए तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी एवं प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे द्वारा पेश किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा पेश किया गया था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793 ईस्वी। इसने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इसे भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड इरविन 1926 टू 1931 ईस्वी। इसके समय में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसने 13 मार्च 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। लॉर्ड वेलेजली 1798 टू 1805 ईस्वी। इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को ने लागू किया था?
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। वेबगत का सिद्धांत या हड़प नीति भारतीय इतिहास में भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में तैयार की गई योजना थी। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। 1857 में हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को जन्म देने में इस नीति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य निम्नलिखित थे। सातारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेबगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वेबगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सितंबर 1786 से अक्टूबर 1793 ईस्वी तक था। इन्होंने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की एवं इन्हें पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए में मदरसा की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन
अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था? भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सन 1784 में पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सन 1788 में इसका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ और सन 1814 में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लुईस माउंटबेटन। आज़ादी के बाद भी लुईस माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। आज़ादी के समय लुईस माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिसके तहत सातारा 1848 ईस्वी में, जयपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी में, पगाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में रियासतों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल सन 1828 से 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सन 1829 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी ने। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह सी राजगोपालाचारी ने ली थी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह सी राजगोपालाचारी ने ली थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे 1952 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय की घटनाएं नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध,
लॉर्ड बेंटिंक के समय की घटना है। सती प्रथा उन्मूलन लॉर्ड कैनिंग के समय काल की घटना है। 1857 का विद्रोह लॉर्ड एलनबरो के समय की घटना है। दास प्रथा उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, यह कथन गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का है। आराम हराम है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि और राजनीतिज्ञ थे। इनकी मुख्य रचना है शिकवा 1909 ईस्वी, 6 लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, बांगे दरो, तराने हिंद है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता एवं पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर की उपाधि मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह सफलता पर वहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष तथा सरदार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने ही की है। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।